अभी थोड़ा सा समय और बाकी है और 2 लाइफलाइन बाकी है और आ गया है सुपर संदूक। इसमें भी धनराशि जीतने का अवसर मिलता है। सुपर संदूक के बारे में आप वहां बैठे बैठे आपने सुन लिया होगा। 10 प्रश्न आएंगे 90 सेकंड के अंदर, जल्दी जल्दी उनका उत्तर देते जाइए। प्रत्येक सही उत्तर के लिए मिलेंगे 10,000 और 10 के 10 पूरे हो गए तो 1 लाख रुपया और मिलेगा। और हाँ, समझ गए ना? यस सर। आप और आपके जो छोटे भाई हैं उनको हम अपने घर बुलाएंगे भोजन के लिए। एक बात बोली सर? हाँ जी। मेरा भाई बोला करता था, क्योंकि केबीसी हम लोग साथ में देखा करते थे। अच्छा। मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे ताकि, लेकिन आवाज आता था सिर्फ उसमें और क्वेश्चन आते थे। तो जब हम सही देते थे तो आपका आवाज आता था सही जवाब, तो ये और गलत होता था तो ओ गलत हो गया, आप बोला करते थे उसके अंदर से। मेरा भाई बोला करता था कि कौन बोल रहे हैं अंदर मोबाइल से। तो हम ही हैं जब बोल रहे हैं, जानते हैं आप। तो सर हमने पैसों का जुगाड़ करके सब्सक्रिप्शन लिया और दिखाएं आपको कि यही बोलते हैं, इनका नाम अमिताभ बच्चन है। तब ये इसको विश्वास हुआ कि हाँ अब जवाब आता है। अब संतोष हो गया आपको कि हम ही हैं। आवाज हमारी ठीक है भाई साहब? हाँ ठीक है। हाँ ओके अंकुश, रेडी हो जाओ। बड़े भाई साहब जो हैं सुपर संदूक खेलने वाले हैं। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी में सर। हिंदी में। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से क्या ऊंची दुकान फीका डैश? नंबर डी पकवान। बिल्कुल सही उत्तर, करेक्ट। 1930 के दांडी मार्च का महात्मा गांधी। बिल्कुल सही, करेक्ट। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल? नंबर डी चार मीनार। बिल्कुल सही। इनमें से कौन रामायण की एक पात्र नहीं है? अहिल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती? ऑप्शन नंबर डी कुंती। बिल्कुल सही जवाब है आपका। भारत का इनमें से कौन सा तटीय क्षेत्र सबसे उत्तर में है? काठियावाड़, कोंकण, कोरोमंडल, मलाबार? काठियावाड़। करेक्ट, बिल्कुल सही। अगला, इनकोस्पार इनमें से किसका पूर्व रूप था? नासा, इसरो, जक्सा, ईएसए? इसरो। इसरो इज द राइट आंसर, वेल डन। आगे चलते हैं। शिया और सुन्नी किस? नंबर सी इस्लाम। बिल्कुल सही कहा। अगला, जूलियस, जलभूषण और जलालुद्दीन किस फिल्म के पात्र हैं? नंबर डी हाउसफुल 5। बिल्कुल सही जवाब, वाह। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम अवार्ड किस शहर में है? न्यूयॉर्क, सिडनी, पेरिस, टोक्यो? न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही कहा आपने। अगला प्रश्न, इनमें से किस मिठाई में ब्रेड एक प्रमुख सामग्री है? कुल्फी, फिरनी, शाही टुकड़ा, जलेबी? शाही टुकड़ा। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, मत सोचिएगा कि हम ऐसे ही फेंक रहे हैं, आपको हम बुलाएंगे। नहीं सर। हाँ। और आपसे पहले बहुत सारे 7-8 परिवार जो है वो आ चुके हैं। और एक बात बता दें, इस सीजन के आप पहले हैं खिलाड़ी जिन्होंने 10 के 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। मान्यवर 1 लाख रुपया जीत लिया आपने और ये 1 लाख रुपया अभी हम बैंक में जमा करेंगे। उसके बाद आपसे पूछेंगे क्या करना है। तो ताली बज जाए इनके लिए। ये है यूपीआई का एक डिजिटल ऐप है। इसको स्कैन करना होता है क्यूआर कोड को, और किया और आ गया। करने के बाद यहाँ भरना पड़ता है 1 लाख। 1 2 3 4 5 1 लाख इतना ही है। ठीक है सर। ठीक है। हाँ। डन करेंगे, सेंड करेंगे, पिन डाल देंगे, सबमिट करेंगे। 1 लाख रुपया पहुंच गया भाई साहब आपके बैंक अकाउंट में। देखो सज्जनों, आपका जो यूपीआई है ना वो बिल्कुल सेफ है। लेकिन यदि कोई आपको फोन करके कहे कि उन्होंने आपको गलती से पैसे भेज दिए हैं और सबूत के तौर पर पेमेंट मैसेज भेजें, तो देखिए उस पर विश्वास बिल्कुल मत कीजिएगा। पहले पैसे क्रेडिट हुए हैं या नहीं ये आप वेरीफाई करने के लिए अपना अकाउंट जो है उसको चेक कीजिए और डिजिटल स्कैम से बचिए। बता रहे हैं आपको, आजकल बहुत ऐसा हो रहा है। अब मान्यवर आप बताइए कि ये रुपया बैंक में धरा रहे या इसके एवज में आप अपनी लाइफलाइन जिंदा कराएंगे? नहीं सर, लाइफलाइन जिंदा करो। लाइफलाइन, ओके। कंप्यूटर महाशय,
ये जो 1 लाख रुपया है, इसको आप उसके एवज में इनकी लाइफलाइन जो है 50-50 उसको जीवित कर दीजिए। हो गए जीवित मान्यवर। इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव सुपर संदूक को बड़ी ही खूबसूरती से पार कर लिया है। और अंकुश जी खुश हो जाइए, 2 साल का घी आने वाला है आपके पास, गोवर्धन घी के 2 साल के भंडार का गौरवशाली उपहार यहां से लेकर के जाएंगे। घी गाय के दूध से बना है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, सुनहरा है और दानेदार है। अब आपका ध्यान आ जाए 11वें प्रश्न पर। बहुत ही सोच समझकर आप अब तक खेले हैं, आगे भी इसी तरह खेलते रहिएगा। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है। तो यह है 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए का, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पट्टाभी सीतारामैया को हराकर त्रिपुरी में 1939 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? Who defeated Pattabhi Sitaramayya to become the president of the 1939 Congress session at Tripuri? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी पंडित मदन मोहन मालवीय, या डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी पंडित मदन मोहन मालवीय, या डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके बारे में पढ़ा हूं मैं, तैयारी जब करते हैं तो ये क्वेश्चन कांग्रेस से तो बहुत आते हैं। ये 1938-39 की बात है, दोनों जगह सुभाष चंद्र बोस बने हैं। 38 में तो हरिपुरा से बने थे जो गुजरात में है। ये 1939 त्रिपुरी मध्य प्रदेश का था। गांधी जी चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष ना बने, इसलिए अपने मित्र पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किए थे चुनाव, मतलब अध्यक्ष में। और पहला ऐसा बार है कि कांग्रेस के अध्यक्ष में चुनाव भी हुआ था। बार बार ऐसे होता था कि गांधी जी जिसको बोल देते थे उनका ही चयन होता था। पहली बार है कि कांग्रेस में चुनाव हुए थे, और इसमें पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे। कुछ 1500 के आसपास नेताजी को वोट मिला था, और 1354 कुछ ऐसे करके वोट पट्टाभी सीतारामैया को मिला। और इस अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी बहुत रुष्ट हो जाते हैं, ये छोड़ के चले जाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने। तो सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लॉक किया जाए यहाँ, ऑप्शन नंबर डी को। त्रिपुरी मध्य प्रदेश का ही है। पूरी कहानी बताने के बाद कंप्यूटर महाशय ऑप्शन नंबर डी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। मान्यवर, बहुत सारी जानकारी आपने दे दी हमको। कहां से आपने प्राप्त किया इतना ज्ञान कि ये होना चाहिए? सर ये जब हम अपने स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, बीपीएससी के, हाँ, तो उसमें ये सब पढ़ना होता है। और हम पहले ही बोले हैं कि साइंस में मेरी रुचि नहीं थी। जी जी जी। हिस्ट्री में छुप छुप के पढ़ा करता था जब साइंस लिया भी था, तो हिस्ट्री बहुत मन लगता है पढ़ने में, तो उस समय भी पढ़ते थे, और अब तैयारी में गए तब भी पढ़ा करते हैं। तो हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सर, इसीलिए। मान्यवर, जो कुछ भी आपने छुप छुप के पढ़ा वो बिल्कुल सही निकला है, जीत गए ये। यार अद्भुत खेल खेल रहे हैं आप, अद्भुत।